चर्चा करते हैं प्रशासन पर। जो प्रशासन की बात की जा रही है, तो प्रशासन में छोटी छोटी बातों को ध्यान लेते चलेंगे, जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने में हेल्प करेंगे, हमें टिप्पणियां भी लिखने में हेल्प करेंगे। उन्हीं चीजों को यदि हम जोड़ते हुए चले जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे प्रशासन की बात कर रहे थे, तो हमने फिर देखा था कि प्रशासन की बार बार दो प्रकारों पर आ जाइए। एक लोक प्रशासन की बात की जा रही थी और दूसरा हमारा निजी प्रशासन की बात की जा रही थी। थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में प्रशासन है, दोनों में ही प्रशासन रूपी एक समानता देखने को मिल रही है। तो एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं। तो एक थोड़ा फिगर देख लें, उस फिगर के माध्यम से एक ऐसी फ्रेमिंग हो जाएगी कि आपको मेंस राइटिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, उस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आप उसको समझने की क्या करें, कोशिश करें। जैसे मैंने आपके सामने एक ये फिगर बनाया है, और इस फिगर में हमने देखा कि यहां पर हमने लिख दिया है लोक प्रशासन और यहां हमने लिख दिया है निजी प्रशासन। अब हम देख रहे हैं कि जो बीच में जो आप देख रहे हैं स्पेस, जो इस तरह का अपन को खाली मिल रहा है, इस स्पेस में आपने देखा कि हमने कुछ इस तरह के डैश लगा दिए हैं। ये देखिए, ये डैश लगा दिए, ठीक है। अब ये फिगर हमें किस बात को इशारा दे रहा है कि हमें लंबे समय तक जो मेंस का मैटर है माइंड में कैसे सेट करें और किसको एक्सप्लेन करें। क्योंकि प्रशासन में हमें देख रहे हैं कि दो प्रकार की जो प्रशासन देखने को मिले, एक लोक प्रशासन और एक निजी प्रशासन। तो हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तो कहीं ना कहीं समानता देखने को मिल रही है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में हम ये देख रहे हैं कि जो ये वाले फिगर हैं, ये तो ये हमारी असमानता को बताते हैं। और ये वाला जो फिगर इसमें लाल लाल से जो भरा हुआ है फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है। तो देखिए, इस चित्र को देख करके, इस फिगर को देख करके हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं ज्यादा हैं और समानताएं कम है। ये फिगर इस बात को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कभी कोई आपसे पूछता है तो उसमें समानता होते हुए असमानताएं, असमानताओं की संख्या ज्यादा है और समानताओं की संख्या बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो एक क्लियर आपका क्वेश्चन यहां से भी हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसमें थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, इनकी समानता और असमानताओं को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक से उसको लेकर चलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन में और इंडिकेट आपको कर दे रहा हूं, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि लोक प्रशासन, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने की आपके हैबिट होना चाहिए, क्योंकि कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से कैसे लिखें। क्या लिखा हुआ है, लोक प्रशासन। तो प्रशासन वर्ड तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें से एक वर्ड आता है लोक। लोक क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा लोक क्या है। तो ध्यान रखें कि जो लोक है, तो लोक शब्द से जो हमारा आशय होता है, तो जो लोक शब्द से जो हमारा जो आशय होता है, तो लोक शब्द से हमारा आशय क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लोक शब्द से जो आशय होता है वो सरकार से होता है। लोक शब्द का आशय किससे है, सरकार से। तो इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि बहुत कम शब्दों में आपको लोक शब्द को एक्सप्लेन करना है। तो आप बता सकते हैं कि लोक शब्द से जो आशय होता है वो सरकार से होता है। और सरकार क्या करती है, सार्वजनिकता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, सार्वजनिकता को प्रदर्शित करती है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझना चाहें शॉर्टकट तरीके से, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जनता है और जनता के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से हमारी सरकार बनती है। और सरकार किसको प्रदर्शित करती है, सार्वजनिकता को। तो इस तरीके से हम बहुत कम शब्दों में किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं कि उससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें इन्वॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोक शब्द से क्या आशय है, तो आपको पता पड़ गया कि लोक शब्द हमारा किसको करता है, सरकार से बात करता है। और सरकार किसको प्रदर्शित करती है, सार्वजनिकता को। जो आगे की लाइनें बोली